बिना किसी टेंशन के। जब अर्जुन उसके पास होता है तब उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती। रात के लगभग 3 बजे अर्जुन आस्था के रूम से चला जाता है। अगली सुबह आस्था तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंच जाती है तो देखती है अभी सिर्फ दादी ही वहां थी। तो वो जाकर दादी के पास बैठ जाती है। दादी आस्था को देखकर पूछती है, बाकी सब लोग कहाँ हैं? आस्था ने दादी से कहा, पता नहीं दादी, सब कहाँ हैं? मुझे लगता है अभी भी सो रहे हैं। तभी पीछे से तनु ने कहा, हम सो नहीं रहे हैं, हम यही हैं। तनु की आवाज सुनकर आस्था उसकी तरफ देखती है तो वह तनु के साथ साथ बाकी सब भी खड़े थे। सबको देखकर दादी ने कहा, हेलो, आ गई फौज। वैसे ये बताओ, आजकल आप लोगों के बीच चल क्या रहा है? जब देखो तब ऐसे झुंड बनाकर बैठे रहते हो। कुछ तो खुराफाती चल रहा है जो मुझे नहीं पता। रुद्र ने दादी से कहा, अरे दादी, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। हम लोग तो बस भाभी का ध्यान भटकाने में लगे रहते हैं। आजकल वो भाई की वजह से काफी दुखी रहती है ना, बस इसलिए। सब लोग रुद्र को घूर रहे थे, स्पेशली आस्था। जैसे ही रुद्र आस्था का फेस देखता है तो वो दादी से फिर से बात करने लगता है। रुद्र ने दादी से कहा, अब आप ही बताइए दादी, भाई ने जो किया वो सही किया? अर्जुन भी कुछ देर खड़े होकर रुद्र की बातें सुन रहा था। रुद्र की बात सुनकर दादी ने निराश होते हुए कहा, पता नहीं अर्जुन को हो क्या गया है। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं कर रहे। फिर दादी ने आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी भोल सी बच्ची को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, इसके लिए हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आस्था ने दादी से कहा, दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। दादी ने आस्था से कहा, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अर्जुन को सही रास्ता दिखाएं। दादी की बात सुनकर आस्था ने कहा, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे दादी, सब ठीक हो जाएगा। दादी ने कहा, अच्छा हम चलते हैं, हमें आज बाहर जाना है। हमारी एक सहेली रहती है यहाँ, आज उसने हमें अपने घर बुलाया है। आस्था ने दादी से कहा, ठीक है दादी, हम शाम को मिलते हैं। दादी के जाने के बाद अर्जुन भी वहां से चला जाता है और सब रुद्र को घेर कर खड़े हो जाते हैं। आस्था ने रुद्र के कान खींचते हुए कहा, क्या बुराई कर रहे थे तुम मेरे पति की? रुद्र ने आस्था से कान छुड़ाते हुए कहा, अरे भाभी, मैं तो बस हमारी पोल खुलने से बचा रहा था, मैं भाई की बुराई नहीं कर रहा था। और फिर वो सब लोग हंसते हुए वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं।